एक दिन हम मकर राशि की दुनिया में पहुंचे तो लोग कहते कि हमें तो मौत मिल जाए तो अच्छा है। कोई कह रहे थे कि इससे तो अच्छा है कि मर जाए। कोई कह रहा था कि मौत क्यों नहीं आती। और एक दिन जब वहाँ मौत आ रही थी तो दूर से ही देखकर सभी भाग खड़े हो गए। मरना तो कोई नहीं चाहता है, सभी जीना चाहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं मकर राशि के जात को, मरने से पहले जीना तो चाहते हैं आप, लेकिन जीना सीख भी ले। अच्छी तरह से जीना सीखेंगे तभी जीना भी जीना होगा, नहीं तो किस बात का जीना। जी, इस वीडियो में हम बताएंगे मकर राशि के जात को मरने से पहला जीना सीखे। जीना सीखना बहुत ही जरूरी है। आप कहेंगे कि जीना तो सीख लेते हैं हम, कहाँ दिक्कत है? दिक्कत है, आप 60 साल के हैं और डिटेल में अगर आपको सीरियसली कोई देखेगा लगेगा कि 60 साल के तो हैं लेकिन अभी तक ढंग से जीना नहीं सीखा है आपने। जीना सीखना बहुत ही जरूरी है मकर राशि के जात को। आपके जो दुख दर्द होते हैं, परेशानी होती हैं, इसकी मूल वजह ये होती है कि ढंग से जीना नहीं आता आपको, किस तरह से जीना चाहिए। आपकी राशि दूसरी राशियों जैसी नहीं है, बिल्कुल अलग तरह की राशि है। इस बात को दिमाग में बिठा देना है बहुत ही अच्छी तरह से, तभी आप बेहतर तरीके से जिएंगे। हम इस वीडियो में बताएंगे आपको 8 ऐसे पॉइंट्स बता रहे हैं जिनको फॉलो करेंगे तो आप जीना सीख लेंगे। जीना सीख लेंगे, ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा खुश होंगे, ज़्यादा कामयाब होंगे। नए मेहमान आप स्वागत जी। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और आपको गुलदस्ता भेंट, आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए कि जो हैं मकर राशि के जात को 10वें नंबर की राशि है। आप कर्म प्रधान भाव की राशि हैं। शनिदेव राशि के स्वामी, बुध ग्रह भाग्येश है, योग कारक ग्रह शुक्र देव बनता है। मंगल देव उच्च के शत्रु अंता योग पाया जाता है मकर राशि के जात को। धमकी कोई देगा तो उसको वो धमकी बहुत महंगी पड़ती है। ऐसा शत्रुअंता योग मकर में है, जन्म से आप में बहुत ही शानदार है। शत्रु भागता है देख कर ही, ये जन्म से योग बना हुआ है। मकर राशि की जात को देवगुरु बृहस्पति भी शासक ग्रह हैं आपके, हालांकि नीच के होते हैं। बुध ग्रह भाग्येश्वरी, अच्छा एक पैटर्न मिला हुआ है आपको। पृथ्वी तत्व की राशि बहुत ही स्ट्रांग विचार वाली राशि है। सब कुछ है लेकिन अंदर कुछ गड़बड़ है। कहते हैं ना, पैकेट तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है, पैकेट में जो माल पैक किया है उस माल में कुछ कमी, यहाँ गड़बड़ी हो जाती है। मकर राशि का जो प्रोटोकॉल देखते हैं, आउटर प्रोटोकॉल तो बहुत ही अच्छा लगता है। हर एक मकर वाला इतना अच्छा हो नहीं पाता है। कुछ तो कोशिश भी नहीं करते हैं और कुछ कोशिश करना जानते भी नहीं कि कैसे कोशिश करें। तो हम समझा रहे हैं आपको। जो कोशिश नहीं करना चाहते हैं इस वीडियो को देखकर वो भी कोशिश कर लेंगे कि जीना तो सीखना चाहिए। तो और जो कोशिश करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कैसे कैसे बेटर लाइफ जिए, उनको भी पता चल जाएगा। देखिए मकर राशि जात को सबसे पहले पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखिए। आपको जो है हमेशा नया सीखना चाहिए। कैप्रिकॉर्न फेलोस, यू विल learns every moment, every time new learning will prevail in your life, every moment जी। नया सीखते रहिए, न्यू न्यू लर्निंग करते रहिए। बुध ग्रह आपके भाग्येश होते हैं, बुद्धिमान होते हैं आप, और भाग्येश बुध ग्रह होते हैं तो आपके लिए बुद्धि आपका भाग्य बनती है। तो मकर राशि का जो व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान है उसका भाग्य उतना ही खुलता है। जी हाँ, आपके बुध ग्रह भाग्य से तो अक्सर आपको काम भी ऐसे होते हैं जब बुद्धि का इस्तेमाल होता है, वैसे आप काम करते हैं। तो बुद्धि को मजबूत करने के लिए ज़रूरी होता है कि नए नए काम आपको सीखने चाहिए, जीवन के नए नए अनुभव आपको लेने चाहिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, मकर राशि के खिलाड़ी तो अच्छे, लेकिन और भी कई बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बैंकिंग में क्या नॉलेज होता है, मेडिसिन का क्या नॉलेज होता है,
यानी नया नया सीखते रहना चाहिए। बाकी आप खिलाड़ी हैं, उसमें भी देखिए क्या नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, खेल के मैदान कैसे चेंज हो रहे हैं, कहाँ कुछ एस्ट्रोटर्फ का यूज हो रहा है, कहाँ कुछ रियल ग्राउंड का यूज हो रहा है, क्या क्या चेंजेस। अपने फील्ड में भी नया नया सीखते रहिए। जीवन के और भी जो अनुभव हैं, और भी जो पहलू होते हैं, नया नया सीखिए। अब आप कहेंगे इस आप खिलाड़ी है, खिलाड़ी को अब ये ज़रूरत कहाँ होती है बैंकिंग का सीखने की, नॉलेज होना चाहिए। कल आप बैंक में खाता खुलवाएंगे, वहाँ नॉलेज होना चाहिए। आपके बच्चे हैं, उनके खाते खुलवाएंगे, आपको नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिक नॉलेज होना चाहिए। तो नए नए आप नॉलेज लेते रहे। बुध ग्रह आपका भाग्येश, मकर राशि जात को मसल पावर मकर का भाग्येश नहीं है, ध्यान रखिए। बुद्धि होती है आप में, जहाँ बुद्धि की जरूरत होती है वहाँ मकर राशि का बहुत ही मान सम्मान मिलता है, और जहाँ बुद्धि की जरूरत नहीं होती वहाँ मकर राशि को मान सम्मान भी नहीं मिलता है। बुद्धि आपके पास जरूर होनी चाहिए, ताकि आपको अपने अनुकूल, अपने योग्यता के अनुकूल आपको काम भी मिल जाए और आपको ज़्यादा सफलता भी मिल जाए। तो एक बात है, नया नया सीखते रहना चाहिए। सेल्फ सेटिस्फैक्शन कभी नहीं आना चाहिए कि बस अब जो सीख लिया वो बहुत हो गया और अब आगे क्या सीखे, सीखने को कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ होता है, सीखने को तो हमेशा होता है। जीवन ऐसा बनाए आपको कई बातों का नॉलेज अच्छी तरह से हो जाए जी। तो एक तो लर्निंग नेचर, इसे लर्निंग नेचर कैसा, आपकी सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जीने का ये बहुत ही अच्छा मंत्र है मकर राशि आपके लिए। ये इस तरह से आप जीवन जिएंगे तो आगे ज़्यादा सफल होंगे, ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे जी। दूसरे नंबर पर टेक्नो सेवी बनना चाहिए मकर राशि की जात को। यू मस्ट बी टेक्नो सेवी इन योर लाइफ जी। देखिए, टेक्नो सेवी का मतलब होता है कि आपको नई तकनीक के बारे में सकारात्मक दृष्टि रखनी चाहिए। यह मकर राशि की दिक्कत आती, बड़ा विरोधाभास है। जहां आपके बुध ग्रह भाग्य से नई नई तकनीक के प्रति आपका रुझान करते हैं, वहाँ आपकी राशि प्रैग्मेटिक जोडिक है, परंपराओं का पालन करने वाली है, तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन पाया जाता है। तो आपको जो है फिर भी टेक्नो सेवी आपको बनना चाहिए। ये टेक्नो सेवी बनना बहुत ही ज़रूरी है। आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन होगा, अब आगे दिनों में जो प्रमोशन होगा उसमें तो देखिए नई नई ये आप आजकल सुन रहे हैं कि AI फीचर है, AI टूल्स है, ये सब क्या है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इनका इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए, इनको समझना भी आना चाहिए। इससे रिलेटेड हैं तो ऑनलाइन जो भी हैं कई सारे, ये आप कीजिए, इनकी जानकारी लीजिए, थोड़ा टेक्नो सेवी बने और टेक्नोलॉजी अपडेटेड आपको रखना चाहिए। तो इस तरह से ये आप करेंगे। ऑनलाइन परचेजिंग क्या होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, इनका व्यवहारिक अनुभव भी लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा कि कहीं भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, आप आगे होकर अपनी बात रख पाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा तो कहीं टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो आप एकदम पीछे खिसक जाएंगे। आप सोचेंगे ये तो नॉलेज है नहीं। तो सब कुछ परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए जी। मोबाइल से ईमेल कैसे करते हैं आपको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए, और कंप्यूटर लैपटॉप है उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, ये सारे आपको नॉलेज होने चाहिए जी। तीसरे नंबर पर देखिए, ईश्वर से उम्मीद रखें मकर राशि की जात को, इंसान से नहीं रखे। ईश्वर और इंसान ताज्जुब कीजिए, दोनों की नाम राशि तो समान है, ईश्वर इंसान। देखिए, नाम राशि इनकी अगर देखी जाए तो समान लगेगी, लेकिन हकीकत में समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ईश्वर तो ईश्वर है और इंसान तो कहते हैं फितरत इंसान होता है। तो आपको उम्मीद रखनी चाहिए ईश्वर से जी। ईश्वर से उम्मीद रखनी चाहिए। मकर राशि की मदद अगर करेगा तो ईश्वर करेगा, और ईश्वर मदद नहीं करेगा, मकर राशि आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा जी। पहली बात तो ये कि आपकी मदद बड़ी होती है, कई जनों के लिए पॉसिबल भी नहीं होती है। कई जने कहते हैं कि भाई साहब हम आपकी मदद करें या कर देंगे, आपको लगता है कि आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक बड़े लेवल की मदद चाहिए। ये भी होता है, आपका टारगेट बड़ा है तो ऊंचे लेवल की सब मदद भी चाहिए आपको, हर एक वैसा कर भी नहीं पाता है। दूसरी बात है कि इंसान तो क्या है, ये तो एक दुनियावी चीज़ है, तो उसका कोई भरोसा भी नहीं है, कब साथ दे कब साथ छोड़ दे। ये जीवन साथी, संतान, रिश्तेदार, मित्र, ये सब क्या है,
कहते हैं कि मिट्टी के नमूने हैं, पता नहीं कब टूट जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ईश्वर, ईश्वर तो ईश्वर है। तो मकर राशि ईश्वर से उम्मीद रखिए, भरपूर उम्मीद रखिए, इंसान से नहीं। इंसान से उम्मीद नहीं रखना, इंसान को तो देने का सोचो कि इनको खूब खुश रखेंगे, दुनिया में आए तो पूरी दुनिया को खुश रखेंगे, ये सोचना। मांगना है तो ईश्वर से, इन लोगों से कभी मत मांगे। इनसे जिस दिन मांगा नहीं, निराशा ही हाथ लगेगी, ये कोई न कोई बहाना बना देंगे ये लोग जी। तो ये जीने का तरीका होता है। मकर राशि के कई युवा यहाँ गलती करते हैं, हालांकि जो बुजुर्ग हैं, अधेड़ हैं, वो तो ये जीवन के सार को समझ जाते हैं मकर राशि का जीवन कैसा होता है। युवा 25 से 35 साल के युवा जो हैं वो ये गलतियाँ कर लेते हैं। ईश्वर में कम भरोसा रखते हैं, इंसान पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, फिर ठोकरें खाते रहते हैं, दोस्तों से ठोकर, रिश्तेदार से ठोकर, परिजन से ठोकर, ठोकर खा खा कर फिर समझते। तो हम ये कहना चाहते हैं पहले समझ जाए तो अच्छा है जी। चौथा पॉइंट ये है कि हर साल एक बड़ी बीमारी, हर साल एक बड़ी कमी दूर करते जाए। कैप्रिकॉर्न फेलो, यू शुड रिमूव वन ऑफ द बिगेस्ट वीक पॉइंट्स ऑफ योर लाइफ बाय ईयर टू ईयर। जी हाँ, देखिए हर साल जो है आपको कोई न कोई एक बड़ी कमी दूर कर देनी चाहिए। ये एक जीवन का तरीका होना चाहिए। मकर राशि के जीने का बेस्ट तरीका होता है। मकर राशि के लोग जो ऐसा कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं, बहुत सफल हो रहे हैं। एक तय कर लीजिए कि एक साल में एक बड़ी कमजोरी दूर कर लेंगे, यानी साल के शुरू में तय कर लीजिए कि बीमारी एक कमजोरी दूर करनी है, साल के आखिर में वो दूर हो जानी चाहिए। अगले साल एक बड़ी कमजोरी दूर करने का सोचिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, या अनप्रैक्टिकल सोच रखते हैं, या तो फिर कहते हैं कि ये 6 कमजोरियां हैं तो ये 6 महीने में दूर कर लूँगा। जी नहीं, आप तो एक साल में एक कमजोरी दूर कर लीजिए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आलस्य ज़रूरत से ज़्यादा आता है तो ये भी एक कमी है, इसको दूर कर लीजिए। तय कीजिए एक साल में ये हो जाएगी। नशाखोरी कहीं है, ये दूर कर लीजिए। गलत संगत है, गलत आदत है, ये दूर कर लीजिए। इसके अलावा भी अनैतिक मामलों में कोई कमी है आपके व्यवहार में, दूर कर लीजिए। तो रूल ऐसा बनाइए कि कम से कम एक साल में बड़ी कमजोरी दूर हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, मकर राशि 4-5 साल में आप देखेंगे आपकी बड़ी बड़ी कमजोरियाँ खुद ब खुद दूर हो जाएगी। अब ये 7.5 ढैया क्यों लगती है? 7.5 ढैया इसलिए लगाते हैं शनिदेव की, इंसान बड़ी बड़ी कमजोरियां दूर नहीं कर पाता है, तब फिर ये ढैया 7.5 लगाते शनिदेव, और फिर वो कमजोरियां दूर हो जाती है, बड़े बड़े झटके लगते हैं इंसान को। तो हम ये कहना चाहते हैं मकर राशि जात को, आप आगे होकर अपनी तरफ से ही अगर ये कमजोरियां दूर कर लेते हैं तो भविष्य में कभी आपको 7.5 लगेगी, ढैया लगेंगी तो ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। 7.5 जो लगती है, 7.5 में भी लोग बड़े बड़े ऑफिसर बने। क्यों बने? क्योंकि उन्होंने ऐसा जीवन जिया है जहाँ शनिदेव को ज़्यादा सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शनिदेव ने देखा ये तो पहले से सुधरे हुए हैं, अब अलग से क्या सुधारे, वो सफल हुए। 7.5 टेंशन नहीं कराया, ढया भी नहीं कराती है, ऐसा होता है। तो आप भी ये रूल बनाइए, प्रैक्टिकल सोच रखिए कि एक साल में एक कमी दूर हो जाएगी और हो जाएगी, ऐसा प्रैक्टिकल में कर लेंगे आप। 5वें नंबर पर दूसरों को देखा दिखावा भी नहीं करें। मकर राशि की जात को अन्य राशियाँ करती हैं कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजना, और आप देख रहे हैं कि बच्चे हिंदी मीडियम के काबिल हैं ज़्यादा, तो हिंदी में पढ़ाइए, उससे मीडियम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चे टैलेंटेड है, बाद में जाकर अपना मीडियम वो चेंज कर सकते हैं। देखा देख नहीं कि वो बर्थडे मना रहे, उनके बर्थडे में तो 20,000 खर्च किया बच्चे के जन्मदिन में, तो हम भी हमारे बच्चे का 25,000 हम खर्च करेंगे, उससे बढ़कर। अब ये पैसे उधार लेकर करते हैं, मुसीबत से कर्जा लेकर खर्च करते लोग, ये दिखावा किस काम का? मकर राशि आपके काम का नहीं, ये दूसरों का काम का होता है। मिथुन राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, ये राशियाँ दिखावा करती हैं। मकर राशि वाले दिखावा नहीं करते, तो आपको दिखावे में ऐसा कोई काम करना भी नहीं चाहिए जहाँ कोई भारी कर्जा चढ़ जाए। जी हाँ, तो इस तरह का सोच आपको रखना है, इससे क्या है, कर्जे की समस्या खत्म हो जाएगी और टेंशन भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि दिखावे में आप कभी जीत नहीं सकते। आपने देखा कि किसी रिश्तेदार के बेटे का जन्मदिन में 20,000 खर्च किए, आपने सोचा 25 खर्च करूं, बड़ा हो जाऊंगा। जी नहीं,
आपने 25,000 खर्च किए अपने बेटे के जन्मदिन पर, थोड़े दिन बाद कोई और रिश्तेदार 30,000 खर्च कर लेगा, फिर क्या करेंगे? आप तो छोटे रह गए। तो कहते हैं ना, ये दिखावे की होड़ में कोई नहीं जीत सकता। शो ऑफ रन कहते हैं इसको, ये शो ऑफ रन है, इससे दूर रहना चाहिए। जी हाँ। देखिए छठे नंबर पर उधारी देने से बचे मकर राशि के जात को। आपकी किस्मत कुछ ऐसी है कि उधारी दी हुई वापस वसूल नहीं होती। मकर राशि के जात को अच्छी तरह से याद रखिए, जो मकर राशि उधार देते हैं वसूली नहीं होती आपकी। सोच समझ कर किसी को उधार देना है, उधार देने से बचना है आपको, रिकवरी नहीं होगी। और इस बात को पूरा ध्यान रखना है आपको। और देखिए कि उधारी जो है शनिवार के दिन तो आप किसी को उधार दे ही नहीं। एक बात पूरा ध्यान रखें, शनिवार के दिन की उधारी जो है वसूली की गुंजाइश बहुत कम बन जाती है। दूसरी बात ध्यान रखना, हमारे चैनल पर कमेंट आया था जिसमें कह रहे थे कि मकर राशि को कब उधार नहीं देना चाहिए। तो ध्यान रखिए, वो चैनल के मेंबर है हमारे, उन्होंने कमेंट किया था। तो देखिए कि हम बता रहे हैं आपको कि एक तो आप शनिवार को धन उधार नहीं दें। दूसरा, चंद्रमा जब छठे, 8वें और 12वें भाव में होते हैं तब भी धन उधार नहीं दिया जाना चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो इन बातों का आपको नॉलेज होना चाहिए कि चंद्रमा त्रिक भाव में होते हैं तब भी धन उधार, पैसे उधार नहीं देने, भावुक होकर नहीं देने। शनिवार को भी भावुक होकर उधार नहीं देने, ये उधारी वसूली नहीं होती। और आमतौर पर मकर राशि आप उधारी देने से बचना चाहिए, उधारी आपके वसूल नहीं होती है। कभी कभी आपका दिल ऐसा कहता है कि मकर राशि के 50,000 क्या वापस मांगे, चलो गए सो गए। एक ताज्जुब कीजिए, दूसरी राशियों के 1,000 उधार दे दिया तो 1000 बार कहेंगे कभी 1,000 नहीं चुकाया, अभी 1,000 नहीं चुकाया। मकर का तो एक अलग ही लाइफ स्टाइल है आपका, ये बात है। लेकिन ये ठीक है, मकर राशि आप कह देते हैं, लेकिन आपके परिवार वाले, फैमिली वाले फिर आपका विरोध भी करते हैं। इसी मुद्दे पर घर में बहस भी होती है कि वो 50,000 दे दे, वापस ले ही नहीं रहे हो। थोड़ा प्रैक्टिकल भी बनना होता है। तो मेन बात ये कि उधार देने से बचना है, बहुत ही जरूरी। उधारी किसी को दे और उतनी दे वो वापस रिटर्न कर सके। जी, 7वें नंबर पर मकर राशि के जात को जीने का तरीका है, कहीं लव अफेयर्स में नहीं पड़ना, फंसना नहीं लव अफेयर्स में। एक लिमिट तक लव अफेयर्स रखिए, बाकी अपने काम से मतलब रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, मेहनत कीजिए, नाम कमाइए, सफल होइए। जब सफल हो जाएंगे तो आपको ढेर सारे लव अफेयर्स मिलेंगे। अभी सफल होने से पहले लव अफेयर्स में उलझ गए तो कभी सफल हो भी नहीं पाएंगे, ये भी पॉइंट है, समझना है। 8वां पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया के साथ रहे लेकिन दुनिया जैसा नहीं बने। मकर राशि के जात को दुनिया के साथ तो रहना है आपको, क्योंकि दुनिया में आए हुए हैं, दुनिया जैसा नहीं बनना है। विचार दुनिया से अलग रखना सीखिए, अलग विचार, अलग सोच। भेड़ चाल से बचना है, कुछ नया करना है, दुनिया को नया देना है। लोग जैसा सोच रहे उससे हटकर कुछ सोचो, क्रिएट करो, बस ये मकर की असली पहचान होती है। जीवन ऐसा जिए मकर राशि के जात को कि कहते हैं ना, मरने से पहले जीना सीखे, फिर मौत कभी आएगी भी नहीं। जो जीना सीख लेते हैं उनको कभी मौत नहीं आती है। शुक्रिया आपका, बने रहे चैनल के साथ, खुश रखें। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।